हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सिल्वरेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल एसक्यूएल में कर्सर फॉर लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कर्सर फॉर लूप क्या करता है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना और भी आसान कर देता है, क्योंकि ना तो हमें इसमें कोई कंडीशन देनी पड़ती है और ना ही कोई वैल्यू को हमें इंक्रीज करनी पड़ती है। इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है वो खुद ही कर्सर को ओपन करता है और रोज को फेच करता है और खुद ही कर्सर को क्लोज कर देता है। इसमें हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो हमारा कर्सर फॉर लूप है वो डेटा को फेच करना और भी आसान बना देता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोर और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप का वेरिएबल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेरी लिख देना है और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखना है लूप और उसके बाद यहाँ पे वो सारे कोड को लिख देंगे जिससे हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने हैं और लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे एंड लूप। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को देखूं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं बिगिन और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं फोर और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिएबल दिए हैं ईएमपी और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इन। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी लिखे हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं लूप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद में यहाँ से प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैसेज डाल दिया है एम्प्लॉय और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी को, नेम को और सैलरी को। और यहाँ पे हम जितने भी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उसे हम इस ईएमपी वेरिएबल के थ्रू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी डॉट नेम, ईएमपी डॉट सैलरी। तो हमारा जितने भी डेटा एक्सेस होगा वो इसी वेरिएबल के थ्रू होगा। और ये हमारा जो रिकॉर्ड वेरिएबल है वो एक बार में एक ही रो को एक्सेस करता है। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, फर्स्ट रो का एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को एक्सेस करेगा और यहाँ से हमारा जाके प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ से हमारा सेकेंड लाइन का एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी को प्रिंट कर देगा। उसी तरह से ये बढ़ते जाएगा और तब तक प्रिंट करेगा जब तक ये लास्ट डेटा को प्रिंट ना कर दे। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी को देखूं। तो यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले बिगिन सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं कर्सर फॉर लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड वेरिएबल देते हैं ईएमपी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्वेरी लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट EMP ID, कॉमा नेम, कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे लूप। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी और नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू और उसके बाद में यहाँ पे सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा ईएमपी आईडी को। तो यहाँ से मैं ईएमपी आईडी को एक्सेस करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी डॉट ईएमपी आईडी। नेक्स्ट मैं फिर से सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ नेम इक्वल टू और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा नेम को। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी डॉट नेम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिर से सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू और यहाँ पे फिर से सेपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डिपार्टमेंट आईडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे फिर से सेपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ सैलरी इक्वल टू और यहाँ पे मैं फिर से सेपरेटर लगाऊंगा और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा सैलरी को। तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी डॉट सैलरी और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लूप को करूंगा क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड लूप और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लॉक को करता हूँ क्लोज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे जितने भी डेटा एक्सेस होंगे वो इस ईएमपी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस होंगे। तो चलिए इसको करवाते हैं रन, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, एम्प्लॉय आईडी 1 और इसका नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2, 3, 4 का नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से PL SQL में कर्सर फॉर लूप हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।